हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल ट्यूशन वाला जावेद। तो आज की खास वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन बच्चों ने 10th और 12th में एडमिशन लिया है एनआईयूएस में या एडमिशन लेने वाले हैं। जब आप एडमिशन लेते हैं तो बहुत सारे बच्चे हैं जो साइबर कैफे से फॉर्म फिल कराते हैं, बहुत सारे बच्चे जो खुद से फॉर्म फिल करते हैं, लेकिन फॉर्म फिल करने के बाद आगे क्या करना है वो उन्हें नहीं पता होता। फिर वो कॉल करते हैं एनआईयूएस के हेडक्वार्टर में, एनआईयूएस के रीजनल सेंटर पे, जहां पर कोई भी कॉल रिसीव नहीं होती है। गलती उनकी भी नहीं है, बहुत सारी कॉल्स होती है, 2 दिन 3 दिन 5 दिन 10 दिन भी लग जाते हैं आपकी कॉल का नंबर आने पर। समझ गए? तो उसके लिए मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि क्या क्या प्रोसेस होते हैं एनआईयूएस के अंदर, क्या क्या स्टेप्स होते हैं एनआईयूएस के अंदर, और कहां पर आप कॉल कर सकते हैं। मैं आपको एक नंबर दूंगा, उस नंबर पर आप सारी क्वेरीज अपनी क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा जिन बच्चों ने एनआईयूएस में एडमिशन लिया है इसमें स्टेप क्या है। आप सभी को पता है एनआईयूएस एक गवर्नमेंट बोर्ड है, ठीक है, जो 10th एंड 12th कराता है। इसमें फ्रेश एडमिशन भी होते हैं 10वीं में, इसमें फ्रेश एडमिशन होते हैं 12वीं में, इसमें इंप्रूवमेंट भी दे सकते हो अगर आप अदर बोर्ड से हो, इसमें आप सब्जेक्ट ऐड भी कर सकते हो अगर आप अदर बोर्ड से हो। फेल स्टूडेंट्स हैं तो फेल स्टूडेंट्स भी इसमें आकर के अपने फेल वाले सब्जेक्ट का एग्जाम देके पास कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटीज है किसके अंदर, एनआईयूएस बोर्ड में। अब मान लीजिए हमने एग्जाम्पल लिया कि किसी बच्चे ने सबसे पहले रजिस्ट्रेशन किया, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद सबसे पहला प्रोसेस है आपने रजिस्ट्रेशन फीस सबमिट कर दी, ठीक है, फीस सबमिट हो गई। सब अपनी अपनी क्वेरीज में देख लेना, सबका आ जाएगा जो जो चीज आती है। जब आप रजिस्ट्रेशन फीस सबमिट करते हैं उस वक्त क्या आता है, सबसे पहले नंबर पर आता है रेफरेंस नंबर। क्या आता है रजिस्ट्रेशन के बाद? रेफरेंस नंबर। ये याद रखना कि अगर आपको रेफरेंस नंबर नहीं मिला है इसका मतलब आपका रजिस्ट्रेशन अभी भी पेंडिंग है। जैसे ही आपने पेमेंट करी, पेमेंट करते ही रेफरेंस नंबर आपको मिलेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, जब तक रेफरेंस नंबर रहेगा तो वहां पर लिखा होगा डॉक्यूमेंट्स इन वेरिफिकेशन। ये बहुत सारे बच्चों के उसमें लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट इन वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट इन वेरिफिकेशन का मतलब कि आपने अपलोड कर दिए, आपने फीस सबमिट कर दी, अभी एनआईयूएस के रीजनल सेंटर पे आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे कि गलत तो नहीं है, असली है, नकली है। वेरीफाई होने के बाद आपका एनरोलमेंट नंबर आएगा, मतलब उसके बाद आपको मिलेगा आईडी कार्ड। तो जो बच्चे अभी इस वाले स्टेप पर रुके हुए हैं वो बिल्कुल भी टेंशन ना ले। डॉक्यूमेंट इन वेरिफिकेशन का मतलब है कि अभी वेट कीजिए। अगर किसी के डॉक्यूमेंट इन वेरिफिकेशन की जगह यहां पर क्या लिखा आ रहा है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, या इसका उल्टा लिखा हो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, अगर ये लिखा है इसका मतलब आपको कुछ ना कुछ चेंजेस करने होंगे फॉर्म के अंदर। उसके लिए नोटिफिकेशन आई होगी। जब आप अपना डैशबोर्ड देखते हो तो डैशबोर्ड पे यहां पर आपका नाम लिखा होता है और यहां पर एक आइकन बना होता है जहां पर नोटिफिकेशन आई होगी। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड इसलिए लिखा है कि वो आपको बोल रहे हैं कि ये नोटिफिकेशन है, उसमें लिखा है कि आपका एड्रेस गलत है, या तो उसमें लिखा है कि आपने 10th की मार्कशीट अपलोड नहीं करी, या आपने गलत डॉक्यूमेंट अपलोड करा है, या आपने ओरिजिनल मार्कशीट अपलोड करनी थी वो नहीं करी, या आपको सबमिट करना है। जो भी गलती की होगी वो इस नोटिफिकेशन में रेड कलर का आ रहा होगा, वहां पर लिखा जाएगा कि ये गलती करी, इसको ठीक कर लीजिए। इतने टाइम पर उसमें दिखा होगा 10 दिन या 15 दिन के अंदर इसको करेक्ट करके अपलोड करिए दोबारा से। अगर किसी के यहां पर ये लिखा आ रहा है पोर्टल में रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड लिखा है, अगर डॉक्यूमेंट इन वेरिफिकेशन है तो वेट करो, वेरीफाई होने में टाइम लगता है। मेरी बात समझ गए? दोबारा रिपीट कर रहा हूं, रजिस्ट्रेशन करा, फीस सबमिट कर दी, रेफरेंस नंबर तुरंत आएगा फीस सबमिट करते ही। उसके बाद डॉक्यूमेंट इन वेरिफिकेशन लिखा है, उसमें टाइम लगता है, वेरीफाई होते ही आईडी कार्ड आपको मिलता है। आईडी कार्ड पर आपका एनरोलमेंट नंबर होता है, ठीक है ना, एनरोलमेंट नंबर, जिसको आप रोल नंबर भी बोलते हैं। एनरोलमेंट नंबर और रोल नंबर एक ही है, तो रोल नंबर आएगा और एनरोलमेंट नंबर आएगा। अगर इसकी जगह डॉक्यूमेंट इन वेरिफिकेशन की जगह ये लिखा आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने फॉर्म में गलती की है, उस गलती को सुधारने के लिए नोटिफिकेशन भी आई होगी, ठीक है। ये चीजें होती है। इसके बाद दूसरा प्रोसेस होता है इसमें, वो होता है आपका टीएम में सबमिट करने का। टीएम में सबमिट, टीएम में सबमिट के लिए आपके मोबाइल नंबर पर, जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा, उस पर मैसेज आता है कि आपको टीएम में इस फला डेट से इस फला डेट के बीच में सबमिट करने हैं। टीएम में क्या है? टीएम में का मतलब होता है ट्यूटर मार्क असेसमेंट। उसके लिए मैसेज आएगा, कोई नोटिफिकेशन, कोई पोर्टल पर कुछ नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ आपके पास मैसेज जाएगा कि आपको टीएम में सबमिट करना है, ठीक है। कुछ के मोबाइल नंबर बंद हो जाते हैं, कुछ के मोबाइल नंबर नॉट रीचेबल रहते हैं, तो गलती एनआईयूएस की नहीं है, आपकी होती है। उसके लिए आपको हमारी वीडियो देखते रहना है कि टीएम में कब से कब सबमिट हो रहे हैं। जब भी सबमिट होंगे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तीसरी चीज,
उसके बाद आता है एग्जाम फीस। एग्जाम फीस सबमिट करनी है। ये कहां पर आएगा? ये भी एक मैसेज आएगा, आपको कोई कॉल नहीं करेगा, सिर्फ एक मैसेज आएगा आपके फोन में कि आपको इस वक्त अपनी एग्जाम फीस सबमिट करनी है अपने सब्जेक्ट्स की। तो अपना पोर्टल ओपन कीजिए, अपना एनरोलमेंट नंबर डालो, पूरा पोर्टल आपका ओपन हो जाएगा, डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, वहां जाइए, एग्जाम फीस का ऑप्शन आएगा, जितने सब्जेक्ट की एग्जाम फीस भरनी है वो भरो, पेमेंट करो, खत्म। उसके लिए भी मैसेज आएगा मोबाइल नंबर पर, ठीक है? मोबाइल नंबर हमेशा ऑन रखना है। चौथी चीज, एग्जाम फीस सबमिट करने का फिर पीसीपी क्लास, इसका भी मैसेज आएगा। पीसीपी क्लासेस होता है पर्सनल कॉन्टेक्ट प्रोग्राम। ये भी एक मैसेज आएगा आपके पास कि आपको इस फला डेट में 5 दिन के लिए पीसीपी क्लासेस ज्वाइन करनी है। कौन से सब्जेक्ट की? जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं। पीसीपी क्लासेस उन्हीं सब्जेक्ट की होती है जिसका प्रैक्टिकल होता है। अगर आपके पास प्रैक्टिकल का कोई सब्जेक्ट नहीं है तो आपकी पीसीपी क्लासेस नहीं होगी, ठीक है? फिर एक और मैसेज आता है कि आप अपने प्रैक्टिकल हॉल टिकट डाउनलोड कर लो। प्रैक्टिकल हॉल टिकट के डाउनलोड करने के लिए भी मैसेज आएगा, ठीक है? डाउनलोड कहां से करना है? गूगल पे जाना है, लिखना है NIOS 12th क्लास प्रैक्टिकल, NIOS 10th क्लास प्रैक्टिकल हॉल टिकट। जैसे आप लिखोगे तो वहां अपना एनरोलमेंट नंबर डालो जो आपके आईडी कार्ड पे लिखा होगा और आपका प्रैक्टिकल का हॉल टिकट ओपन हो जाएगा। फिर एक और मैसेज आएगा, वो आएगा आपका किसका? थ्योरी एग्जाम का, एग्जाम हॉल टिकट। ये एग्जाम का हॉल टिकट भी कहां पर आएगा? इसका भी मैसेज आएगा। तो ये जो चीजें हैं, TMA का हो गया, ठीक है, एग्जाम फीस हो गई, पीसीपी क्लास हो गई, प्रैक्टिकल हॉल टिकट हो गया, थ्योरी हॉल टिकट, ये सब आपके मोबाइल नंबर पर आएगा, ठीक है? तो समझ गए मेरी बात? तो ये 6 स्टेप है। सबसे पहले क्या? रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन करते ही सबसे पहले रेफरेंस नंबर चेक करो, आया है नहीं आया है। आ गया है तो वेल एंड गुड है, आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। और ये लिखा रहेगा तब तक जब तक कि आईडी कार्ड नहीं आएगा। अगर इसकी जगह ये लिखा आता है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, तो कहीं ना कहीं आपने गलती करी है, उसको सुधारने के लिए टाइम दिया जाएगा, वो सुधारनी है आपको, ठीक है? उसके बाद TMA सबमिट के लिए मोबाइल पर आएगा, एग्जाम फीस सबमिट करने के लिए आएगा, पीसीबी क्लासेस के लिए, ये सब चीज आपके मोबाइल नंबर पर आती है। अगर ये वाला प्रोसेस आपका चल रहा है तो यहां पर होती है बच्चों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि सर ये डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा, कैसे अपलोड करना है, क्या करना है। ये तो डॉक्यूमेंट हमारे पास है ही नहीं जो ये मांग रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना है? मैंने सबको एक नंबर दिया हुआ है, 9540851119। ये नंबर है जो मैं आपको बोल रहा हूं। मैं डायरेक्टली बात करता हूं, अगर आपसे बात नहीं होती, लेकिन मैं 101% ये कह रहा हूं कि मैं जवाब जरूर दूंगा। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, मैं जल्द से जल्द उसी दिन के अंदर जवाब दूंगा। मैक्सिमम कोशिश कीजिए कि मुझे व्हाट्सअप किया करिए, जो भी क्वेरी उसे व्हाट्सअप लिखो, सर ये मेरा स्क्रीनशॉट भेज रहा हूं मैं और मेरे इसमें डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड मांग रहा है और ये डॉक्यूमेंट मांग रहा है, मैं क्या करूं, ठीक है? व्हाट्सअप लिखो, क्योंकि व्हाट्सअप हर 4 मिनट में 5 मिनट में मैं चेक करता हूँ। कॉल्स तो देखो बहुत सारे रहते हैं, कॉल्स पे आप मुझे डिटेल समझाओगे, नहीं समझ आती जल्दी से। एडमिशंस वगैरह के लिए डायरेक्ट कॉल करो, कुछ चीज आपको चाहिए कॉल करो, लेकिन जिसको ये प्रॉब्लम्स है डॉक्यूमेंट्स में क्या होगा, ये क्या होगा, वो फोन पे समझ नहीं आता, उसके लिए स्क्रीनशॉट भेजो कि सर मेरे को यहाँ पर ये गलती लग रही है और ये फॉर्म में मेरे आया है, डॉक्यूमेंट इन वेरिफिकेशन लिखा आ रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए। जैसे स्क्रीनशॉट भेजोगे मैं 10 मिनट में 5 मिनट में आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। क्लियर है? इस नंबर को सेव कर लो, ठीक है? जावेद सर नाम से मेरा नाम है ये, और इसमें बात भी आपसे मैं ही करूंगा, ठीक है? कोई स्टाफ नहीं बात करेगा, डायरेक्टली बात आपकी मुझसे होगी, ठीक है? हर एक चीज की नॉलेज है NIOS के अंदर, मुझे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कोई भी चीज आपको NIOS में पूछना हो, सब चीज की नॉलेज मेरे पास है, मैं आपको दूंगा। कॉन्फिडेंस नहीं, शायद ओवर कॉन्फिडेंस है, NIOS के बारे में तो पूरी जानकारी है, ठीक है? तो कोशिश कीजिए कि इस नंबर को सेव रखिए। कोई भी आपको हेल्प चाहिए या आपके कलीग को किसी को भी हेल्प चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये स्टेप्स है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये मोबाइल नंबर है, इसको सेव कर लो, कोई भी आगे रिक्वायरमेंट होगी किसी चीज की मुझे व्हाट्सएप कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।